स्वागत है आपका अपना चैनल HSC मित्रा में। तो आज हम HSC मित्रा में जानने वाले हैं H2S गैस क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी के लिए कितना खतरनाक होता है और इसके सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए, यानी कि इससे किस प्रकार बचा जा सकता है। तो H2S गैस को हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कहा जाता है। H2S गैस एक बेहद जानलेवा और ख़तरनाक गैस है जो कि किसी भी इंसान को मिनटों में मार सकता है। H2S गैस दुनिया भर में गैस इंडस्ट्रीज में बड़ी संख्या में मौतों का कारण बनता है। HSC मित्रा के इस वीडियो में H2S गैस का पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। H2S गैस हाईली टॉक्सिक यानी बेहद टॉक्सिक गैस होता है जो कि नेचर में ऑर्गेनिक मटेरियल के सड़ने से पैदा होता है। लेकिन इसके साथ साथ प्रोसेस फैसिलिटी जैसे कि ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज, वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के आम तौर पर पाया जाता है। इसके कलरलेस होने की वजह इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इसे हम ओपन आइज से नहीं देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ ऑफ H2S गैस यानी प्रॉपर्टीज ऑफ H2S गैस के बारे में। ये कलरलेस गैस होता है जो कि हवा से भारी होता है, इसलिए ये अक्सर ज़्यादातर ग्राउंड में पाया जाता है। ये लो कंसंट्रेशन पर इसकी स्मेल सड़े हुए अंडे की तरह होती है, लेकिन हाई कंसंट्रेशन पर इसकी स्मेल को पहचानना नहीं जा सकता है क्योंकि ये हमारे सूंघने की क्षमता को ख़त्म कर देता है। इसलिए H2S गैस को कभी भी स्मेल करके डिटेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहां पर H2S गैस होने की संभावना है तो वहां पर कैलिब्रेटेड पर्सनल H2S गैस मॉनिटर लेकर ही जाना चाहिए। ये हाइड्रोजन और पानी दोनों में आसानी से घुल जाता है और ये पानी के साथ मिलकर एसिड में बदल जाता है। इसलिए अगर कोई H2S गैस के संपर्क में आ जाता है तो उसे कभी भी पानी नहीं पिलाना चाहिए। H2S गैस हवा के साथ घुलकर ट्रेवल करता है, इसलिए H2S गैस लीक होने पर जिस तरफ की हवा चल रही हो यानी कि डाउन वाइंड डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए बल्कि हमेशा क्रॉस वाइंड डायरेक्शन में जाना चाहिए। ये अत्यधिक विषैला यानी हाईली टॉक्सिक होने के अलावा हवा में एलियल कॉन्सेंट्रेशन के 4.6% से 46% तक बहुत ज्वलनशील यानी फ्लेमेबल होता है। H2S गैस ऑक्सीजन के साथ सही कॉन्सेंट्रेशन मिलने पर तुरंत आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट, जब H2S को जलाया जाता है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 को पैदा करता है। ये भी एक कलरलेस और टॉक्सिक गैस है जो आँख, नाक, गले और रिस्पिरेटरी सिस्टम में जलन पैदा करती है। अब जानते हैं हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ H2S ऑन ह्यूमन बॉडी, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी के शरीर में H2S गैस का क्या इफ़ेक्ट होता है। जब H2S गैस सांस के द्वारा अंदर जाता है तो ये फेफड़ों में से होते हुए वो तुरंत यानी इमीडिएट खून में मिल जाता है, जहां ये दिमाग में सांस लेने के सिस्टम को तेज़ी से पैरालाइज कर देता है और फेफड़ों को काम करना बंद कर देता है, जिससे कुछ ही मिनटों में दम घुटने से मौत हो सकती है। H2S गैस को ppm में मापा जाता है। ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। मैं आपको बताता हूँ इसकी कितनी कंसंट्रेशन एक ह्यूमन बॉडी के शरीर पर प्रभाव डाल सकती है। अगर H2S का कंसंट्रेशन लो होता है तो यानी 1 ppm के अंदर होता है तो ये सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल करता है। अगर इसका कंसंट्रेशन 10 से 15 ppm के बीच में होता है तो इससे आँख और गले में इरिटेशन पैदा होती है। अगर H2S की हाईली कंसंट्रेशन की बात करें तो 50 से 100 ppm के आसपास तो ये इंसान के सूंघने की क्षमता को ख़त्म कर देता है, यानी कि इंसान को सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है, यानी कि 100 ppm में H2S का आइदर IDLH हो जाता है, यानी इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ हेल्थ। इतने ppm पर ये इंसान की सेहत के लिए काफ़ी खतरनाक हो जाता है। अगर और H2S के 100 ppm के संपर्क में आने से इमीडिएट यानी तत्काल मौत हो जाती है। अब बात करते हैं H2S गैस से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लिया जाता है। फर्स्ट, H2S की उपस्थिति की चेतावनी देने के लिए वार्निंग साइन डिस्प्ले किया जाता है। प्रोसेस फैसिलिटी में जहां H2S लीक होने की संभावना होती है वहां पर फिक्स्ड H2S मॉनिटर लगाए जाते हैं। जहां पर फिक्स्ड मॉनिटर मौजूद नहीं होते हैं वहां पर पर्सनल H2S मॉनिटर लगाकर लोगों को काम के लिए भेजा जाता है। H2S लीक एरिया में काम शुरू होने से पहले इमरजेंसी प्रोसीजर, इवैक्यूएशन प्रोसीजर की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद ही इसके बारे में बताया जाता है।
अक्सर H2S गैस रिलीज्ड होती है, हमेशा वहाँ इसके पहले हवा की डायरेक्शन को पहचाना जाता है, वहाँ लगा हुआ विंड शॉक को देखा जाता है कि विंड शॉक किस दिशा में फ्लो कर रहा है, और वो विंड शॉक वहाँ पर मौजूद नहीं है तो वहाँ पर पड़ी सूखी मिट्टी उठाकर हवा की डायरेक्शन का पता किया जाता है, और हमेशा क्रॉस वाइन डायरेक्शन में सेफ लोकेशन में पहुंचकर इमरजेंसी सर्विस को इन्फॉर्म किया जाता है। जिस एरिया में H2S गैस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर लोगों को काम करने के लिए स्केप हुड मास्क प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि गैस लीक होने पर वर्कर इसे पहनकर सेफ एरिया में पहुंच सके। नेक्स्ट, H2S गैस पर आपको ध्यान रखना है कि कभी भी किसी को बचाने के लिए खुद से कोशिश न करें, इससे आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। हमेशा ट्रेंड इमरजेंसी रेस्क्यू टीम को ही मदद लें। बहुत सारे साइट पर देखा गया है कि H2S से ही एक आदमी को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसलिए H2S गैस बेहद ही खतरनाक और डेंजरस गैस है, तभी इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।